हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है? पढ़ाई चल रही है? आज आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आया ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा है और आपको उससे घुमा के पूछा है, लेकिन आंसर इसका एक ही है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं हूं ना। कह रहा है कि ऊर्ज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। किस पे? ऊर्ज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। फिर कह रहा है ऊर्ज अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन किस प्रकार बनाएंगे। फिर कह रहा है सोडियम एवं यौगिक ए परस्पर अभिक्रिया कर एथेन बनाते हैं, C2H6। कह रहा है यौगिक ए क्या है, आपको दिया नहीं है, यौगिक ज्ञात करना है। समीकरण भी लिखिए, 14 में पूछ लिया। फिर कह रहा है सोडियम तथा यौगिक ए परस्पर अभिक्रिया कर एथेन बनाते हैं, यहाँ तक तो सेम कंडीशन। फिर यौगिक एक संरचना सूत्र लिखिए, क्वेश्चन चेंज। फिर कह रहा है अभिक्रिया लिखिए, सेम क्वेश्चन। कह रहा है फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा यौगिक ए के दो मॉलिक्यूल मीन्स दो अणु परस्पर अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। कह रहा है यौगिक ए क्या है, समीकरण भी दीजिए। आंसर एक है, बहुत ही इजी है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ लिया है। इसलिए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। कह रहा है ऊर्ज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। सर्वप्रथम आप देखेंगे, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। बस इतना काम खत्म। आइए देखते हैं आप। सर्वप्रथम आप रिएक्शन लिखेंगे। कह रहा है जब एल्किल हैलाइड, हमने क्या कहा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से होती है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो फिर हमने क्या कहा, एल्केन प्राप्त होता है, साथ ही साथ अन्य X निकल जाता है। ये क्या है, एल्केन है। एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, एल्किल हैलाइड। कैसे सर एल्किल हैलाइड कैसे पता चलेगा, R मतलब एल्क, R मतलब अल्क, X मतलब हैलाइड, कॉमन नेम लिखेंगे तो एल्किल हैलाइड होगा। तो एल्क में I जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्किल हो जाएगा, एल्किल हैलाइड हो गया। ये सोडियम धातु है। अब इसका मतलब कैसा जी, कैसे आपने बना दिया समझ में नहीं आया, क्योंकि इधर एक R है, इधर दो R, इसका मतलब दो अल्क है, इधर एक है, आपको बैलेंस करना होगा, 2 हो जाएगा। अब इधर 2x हो गया, इधर एक N है, इसका मतलब 2N हो गया, इधर भी 2x, इतना x। कहेंगे सर आप एग्जाम्पल के द्वारा बताइए, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। आइए हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा सेटिस्फाई आपको करते हैं। R मतलब कार्बन संख्या, कितने हैं पता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ। अब कहेंगे सर एक वर्ड आपने नहीं बताया, X मतलब क्या हुआ भैया, X मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हाइड्रोजन फैमिली के हैं, 17वें ग्रुप के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, CH3Cl। ये X की जगह हमने लिखा, चाहे फ्लोरीन कर लीजिए चाहे ब्रोमीन ले लीजिए, आप जो भी लीजिए। किससे करा रहे हैं, सोडियम से करा रहे हैं। आई बात समझ में। अब इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो हमने इसको 2 तरह से तोड़ करके रख दिया। आपको टेंशन नहीं लेना है जरा सा भी, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब देखिएगा, जो ये क्या है, सोडियम है, Cl से क्रिया कर लेगा, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक था तो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो ये अन्य बनाएगा, क्या बनाएगा भैया, अन्य Cl बनाएगा। कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, तो बैलेंस कर लेंगे, 2 Cl हो गया, इसका मतलब 2Na हो गया। तो क्या बने, 2NaCl बन गए, 2NaCl आपके हो गए। अब देखिए आप क्या कह रहा है, CH3 आपको ये मिल गया। इसका मतलब ये क्या हुआ भैया, ये एथेन है। क्वेश्चन देखो, कह रहा है सोडियम एवं यौगिक ए परस्पर अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। आंसर मिल गया आपको ना। अब बताइए, कह रहा है यौगिक ए क्या है, इसका मतलब भैया यौगिक ए क्या है, एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, मेथिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, मुझे पता है।
ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है। फिर दूसरा रिएक्शन क्या कहा, सोडियम यौगिक ए परस्पर अपक्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक ए का संरचना सूत्र तथा अपक्रिया लिखिए। फिर कह रहा है या शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु यौगिक ए के 2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब देखिएगा एक मॉलिक्यूल ये हो गए, एक मॉलिक्यूल ये हो गए, 2 मोल हो गए, अपक्रिया करके एथेन बनाते हैं। देखो एथेन बन गया ना, 2 कार्बन एथेन। फिर कह रहा है यौगिक ए क्या है, यौगिक ए भैया क्या है, मेथिल क्लोराइड है। याद रखिएगा यौगिक ए क्या है, मेथिल क्लोराइड है। फिर कह रहा है समीकरण भी दीजिए। हो गया काम, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखिएगा एक रिएक्शन हम आपसे नहीं बात किए, क्वेश्चन पूछा है ऊर्ज अपक्रिया द्वारा प्रोपेन किस प्रकार बनाएंगे। कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है आपको। जहां आप CH3 लिखे हैं, एक कार्बन लिए हैं मेथ, वहां 2 कार्बन ले लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा C2H5Cl प्लस Na प्लस CH3Cl शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब निकाल लो इसे, इसको ये बना दो और साथ ही साथ ये आप Cl ले लो। क्या बनाएगा, NaCl बन गया। कितने NaCl, 2 NaCl बन गए। अब C2H5 CH3 आप लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, C2H5 CH3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप CH3 CH2 CH3, इसको ऐसे भी तोड़ करके लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl। आई बात समझ में। ये क्या है, ये एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है। ये क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप। इसका मतलब 3 कार्बन, प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। आई बात समझ में। कितना इजी क्वेश्चन है और कितना इजी आंसर है, बस समझना चाहिए। कह रहा है यौगिक का संरचना सूत्र बनाइए भाई। अब इसका मतलब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब आप स्ट्रक्चर है, अब देखिए कितने कार्बन हैं, कार्बन 1 है, कार्बन की वैलेंसी भैया 4 होती है। अब कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, आप लगा लो 3। ये एक एक वैलेंसी से जुड़ गया। अब कह रहा Cl बचा है, जरा Cl को लिख दो भाई। तो कहेंगे सर आप डॉट कहाँ लगा रहे हैं, इसका मतलब इसके लास्ट बैलेंस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, क्लोरीन के 7 होती है। कहेंगे सर आप इसमें डॉट क्यों लगा रहे हैं, इसके लास्ट बैलेंस में अंतिम संयुग्म कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, 3 युग्मित होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं। वही बॉन्ड बनाता है, वही अष्टक पूरा करता है। तो ये क्या हो गया, यौगिक ए का संरचना सूत्र हो गया। आई बात समझ में, बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ऊर्ज अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, आपको इसके विषय में थोड़ा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे आपको मैं बता रहा हूँ, हटाए इसे, चले आगे। जैसे रिएक्शन करा है वैसे लिखना है आपको। लिखेंगे जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु शुष्क ड्राई कंडीशन शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है, यह अपक्रिया ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। बस इतना ही देना है, बहुत ही इजी है।
तो बस आप पढ़ते रहिए, आपके लिए हम बहुत ही अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट। तो बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।